हेलो दोस्तों, आप सभी को कंपटीशन जोन नंबर 1 में स्वागत है। और हम लोग भाग 3 स्टार्ट करेंगे। आप लोग को पढ़ाए थे कल। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। रिवीजन करते हैं थोड़ा। बताइएगा भाग 3 में क्या है? हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए थे, कभी पढ़ रहे थे? भाग 3। भाग 3 में कुछ पढ़ा दिए थे, आप लोग कुछ बोलिएगा, ठीक ना? रिवीजन करा रहे हैं। बताइएगा भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। बताइएगा मौलिक अधिकार जो है कहाँ के देश से लिया गया है? कहाँ से? यूएसए। कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार कौन देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। समझ में आ रहा ना? बताइएगा मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है? यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्ने कार्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ने कार्टा। बताइएगा जब से आपका जन्म होगा मतलब उसी समय से मौलिक अधिकार मिल जाता है। जन्म होने के जस्ट तुरंत बाद क्या मिल जाता है? मौलिक अधिकार। अब जिसको मौलिक अधिकार मिल गया है, देखते हुए मतलब बच्चा जन्म हो गया, उसके बाद ये क्या होते हैं, सुइया वुइया वगैरह जो भी लगाना होता है, वो सभी के क्या होता है, प्रक्रिया शुरू हो जाता है। वो सब किसके द्वारा होता है? भारत सरकार के द्वारा होता है या बिहार सरकार के द्वारा होता है, जो भी हो। तो कहने का मतलब ये होता है आपका मौलिक अधिकार है तभी आपको चीज हो रहा है, ना नहीं होता। अधिक कोई बच्चा जो होता है जन्म लेगा, उसको कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि उस बच्चा को जीने के लिए अधिकार है। इसे किसमें लिखा गया है? मौलिक अधिकार में। दूसरा बात ये बताया थे आपका, मौलिक अधिकार भाग कितने में है? 3 में। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहां तक है? कहां तक है? अनुच्छेद कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, सबकी चर्चा करेंगे। संभवतः हम लोग किए थे 12-13 तक कर दिए थे, क्या देखिए ना। बताइएगा जो मौलिक अधिकार है सबसे पहले कांग्रेस के मंच से, मौलिक अधिकार सबसे पहले कांग्रेस के मंच से कब मांगा गया था? 1931 के। कब मांगा गया था? 1931 के। कौन अधिवेशन था? हाँ, कराची अधिवेशन। किसका अधिवेशन था? कांग्रेस के अधिवेशन। कराची अधिवेशन जो है कब होता है? 1931। इसका जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कराची अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आ रहा है? बताया जो कराची अधिवेशन कब होता है? 1931 के कराची में होता है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और बताइएगा इसको मांगा कौन सबसे पहले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन मांगा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछेगा मतलब कि मौलिक अधिकार सबसे पहले कौन मांगा? कांग्रेस के मंच से पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका प्रारूप कौन तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको प्रारूप कौन तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन अधिवेशन में? कराची अधिवेशन। कब होता है? 1931 के। कब होता है? 1931 के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या उसको बोलते हैं, मूल अधिकार जो है किस संविधान में लिखा गया था? फ्रांस के। कहां से लिखा गया था? फ्रांस के। लेकिन हमारे जो मौलिक अधिकार है कौन देश से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ना तो आप लोग को हम लिखा दिए थे, कोई दिक्कत है ना। दूसरा बात ये है, आपको बताए थे अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से। अब अनुच्छेद 12 में क्या है बताइएगा, बताओ ना। हाँ, इस मतलब अनुच्छेद 12 क्या है? मौलिक अधिकार के द्वारा राज्यों के परिभाषा। ये ना मौलिक अधिकार के द्वारा राज्यों को परिभाषा कथी में है? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या बताइए था? समझ बोलेंगे आप जो है कोई ऐसा काम नहीं करेंगे ताकि दूसरे का मौलिक अधिकार को हनन हो सके। ना समझो, मान लेता आप मेरे मौलिक अधिकार है, लड़की
आपका मौलिक अधिकार क्या है बताइए था। मतलब क्या होता है, आपको चलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो मतलब आप बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल सके ना, गाली भी दे दे। तो आप मान लो किसी को आप गाली दे रहे हैं, तो आपको क्या, जो भी जिसको आप गाली दे रहे हैं उसको भी मौलिक अधिकार है गाली न सुनने का। क्या रहा है, तो कथी प्रयोग करेंगे, अनुच्छेद 13। कथी करेंगे, अनुच्छेद 13। मतलब कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे ताकि दूसरे का मौलिक अधिकार को हनन हो सके। कथी में, अनुच्छेद 13 में है। आपको बताया था जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय हमारे मौलिक अधिकार कितना था, 7। जिस समय हमारे संविधान लिखा गया था उस समय हमारे मौलिक अधिकार कितना था, 7। लेकिन जो है अब वर्तमान में कितना है, 6। एक मौलिक अधिकार क्या किया है, हटा दिया गया। कभी क्या गया है, हटा दिया गया है। तो बताइएगा वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है, तब अभी बोलेंगे 6। तो लिख सकते हैं वर्तमान में मौलिक दिख रहा है ना, यहाँ तक वही में दिख रहा है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है भाई, 6 है। सब आदमी बोलिएगा, ठीक है ना, बोलिएगा। एक नंबर में कहती है क्या क्या बोलना है, एक सब लिखा दिए थे आपको। एक में क्या है, कहां से कहां तक है वो बोलना है, गलती नहीं बोलना है, ठीक है। समझ आ रहा है, बताओ। एक नंबर में क्या है, समता या समानता का कथी हो, अधिकार। समता या समानता का अधिकार, याद दिख रहा है, यहाँ तक लिखेंगे तो। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। सब आदमी बोलो। एक मौलिक अधिकार क्या गो, 6 गो। मौलिक अधिकार क्या गो, 6 गो। मौलिक अधिकार कितना है, 6। एक में क्या है, समता या समानता का अधिकार। कहां से कहां तक है, 14 से 18। 14 से 18। 2 नंबर में क्या है बताइएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार कहां से कहां अनुच्छेद है, बोलिए। कहां तक है, 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22, 19 से लेकर 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 3 में कितना है बताओ तो, शोषण के विरोध, शोषण के विरोध के अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार कहां से कहां तक है बताओ, 23 से लेकर 24 तक। बताइएगा 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता कहां तक, कौन कौन अनुच्छेद है बताओ तो, 25 से लेकर 28 तक। बताइए 5 में क्या है, क्या है, संस्कृति एवं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। कहती है, ठीक है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। कौन अनुच्छेद में बताया था, क्या है, 29 से लेकर 30 तक। 29 से लेकर दिखा रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है, ऐसे नीचे नहीं दिखा रहा है। शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा ये दिख रहा है, संबंधित अधिकार ये दिख रहा है कि नहीं। अनुच्छेद बोलो कहां तक है, 29 से लेकर 30 तक। क्या हुआ, 5 गो यहाँ दिखेगा, यहाँ लिखेंगे तो। बताइए 6 में क्या है, क्या है 6 में, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, यही ना है। कहां तक है अनुच्छेद 32। ऐसे बात 33 34 में क्या आता है उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको कथी बताओ था,
मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। एक में समझ में बोलेंगे क्या है? समता या स्वतंत्रता का अधिकार। समता या बी में क्या है बताइए था? स्वतंत्रता का अधिकार। बी में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। 3 में क्या है? 4 में क्या है? 5 में क्या है? 6 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये बताना है आपको, सुन जवाब 6 हो गया। अब एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। 1 नंबर में क्या लिखे हो? समता या स्वतंत्रता का अधिकार। क्या समता या क्या बोलते हैं? समता या समानता के अधिकार, ठीक ना। कहां तक आता है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब ये देखना अनुच्छेद 14 में क्या, अनुच्छेद 15 में क्या, अनुच्छेद 16 में क्या, ठीक ना। तो हम लोग पहले पूरा शुरू से कहानी कर देते हैं, तब बढ़िया से लिखेंगे, ठीक ना। चलिए बताइएगा अनुच्छेद 14 में क्या कहता है? हल्ला नहीं करो। अनुच्छेद यहां तक ऐसे आपको हम लिखा दिए थे, पहले लिखा था ना, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अनुच्छेद 14 में क्या बताओ था? विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या हुआ बताइए था? मतलब जो आपको जो कानून दिया है, आपको जो हमारे मतलब कि संविधान में लिखा गया है, वो कानून भारत के सभी लोगों पर लागू होगा। समझ में आ रहा है सुमित? क्या कर रहा है? कहने का मतलब ये है, अभी मैं तुझे कभी वीडियो बनाइएगा नहीं पर ध्यान दे लेते, आप बोलबे ना करो, गलत बात है, होता है ना, ये ना होना चाहिए। समझिए बात। अनुच्छेद 14 में क्या बताया था? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? हाँ, सभी के समान, हाँ अधिकार, सभी के समान कानून, सभी के समान कानून दिया गया है। मतलब ये कह सकते हैं कानून के सामने सभी कत्य है समान है। कानून के सामने सभी के कत्य है समान है। मतलब कानून के सामने सभी क्या रहा है? समान है। यह नकारात्मक समझ रहा है ना, मतलब जितने भी है, मतलब अधिक क्या बोलते हैं, नकारात्मक हो या पॉजिटिव वाला बात हो, दोनों आपको सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक ना। चाहे वह मतलब राजा हो या प्रजा या जो भी हो, ठीक ना, सभी के अधिकार का भी है समान है। मतलब विधि के समक्ष जो है आपका कानून के सामने सभी के जो है बोलो ना अधिकार समान दिया गया है। कथी निकालता है? अनुच्छेद 14। क्वेश्चन पूछेगा आपसे अनुच्छेद 14 क्या बताया था? विधि के समक्ष या कानून के सामने सभी के कथी है? अधिकार समान है। कोई दिक्कत नहीं ना है? बताइएगा अपवाद में कौन आ जाएगा? आपका राष्ट्रपति। कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति। एवं कथी आ जाएगा? राज्यपाल। कथी? राष्ट्रपति और राज्यपाल। उस पर जो होते आपको जब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे और जब तक आपका राज्यपाल रहेंगे, कथी पर हो बोलो ना, कहां पर? पद पर रहेंगे, तब तक है आप उस पर केस नहीं, मुकदमा नहीं चला सकते। कौन मुकदमा नहीं चला सकते हैं? फौजदारी मुकदमा। कहते हो फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते, लेकिन दीवानी मुकदमा चला सकते। ये दरोगा में पूछा हुआ था। मतलब जो है क्या है कि मतलब अनुच्छेद 14 के तहत ना हो किसको छूट दिया गया है? तो किसको छूट दिया गया है? राष्ट्रपति एवं बोलो ना राज्यपाल के। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के आप जो है उसको फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते। फौजदारी मुकदमा का मतलब ये होता है आपको उसको मारपीट वाला। कहते हैं आप राष्ट्रपति किसी से मारपीट कर सकता है, राज्यपाल कर सकते हैं। समझना है ना? तो मतलब जब तक वो राजा है, जब तक वो कुर्सी पर है, तब तक उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे किन पर जो है अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है? किन पर नहीं होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल पर। राष्ट्रपति और राज्यपाल, बाकी सभी पर जो है अनुच्छेद 14 लागू होता है। अभी आप किसी को मार रहे हैं तो आपके लिए जितना आपको जितना दंडित दिया जाएगा, आप गरीब से गरीब आदमी को उतना ही आदमी अमीर से अमीर को ही दिया जाएगा। यह कथी में लिखा गया है? अनुच्छेद 14 में। मतलब कहा गया है कानून की नजर में सभी भारत के सभी नागरिक के समान अधिकार है। समझना है नहीं? हमारा कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बताइएगा अनुच्छेद 14 क्या कहलाता? बताओ था कानून के सामने, कानून के सामने समान अधिकार ना हो। अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद का भी हो 14, मतलब कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष या कानून के सामने, कानून के सामान्य कथी हो? समान अधिकार। कथी हो? समान अधिकार। मतलब कहने का मतलब होता है अधिक अमीर से अमीर व्यक्ति को उतना ही सजा मिलेगा जितना गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलेगा। सभी के लिए कानून
समान है। भारत में सभी के लिए कानून समान है। कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 14। समझ में आ गया बात ना? अनुच्छेद 14 क्या बताइए था? बोलो ना। विधि के समक्ष या कानून के समक्ष सभी के कहते समान अधिकार। यहाँ तक कहते हैं ना, इसका अपवाद कौन आ जाएगा बताओ तो? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। अपवाद क्या हो जाएगा? अपवाद। अपवाद में क्या हो जाएगा? हो राष्ट्रपति और कहते राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। राष्ट्रपति और कहते हो राज्यपाल। ये दोनों जो होते हैं राजा होते हैं ना। राज के राजा कौन होगा? राज्यपाल। और देश के राजा राष्ट्रपति। जिस समय जो है हमारे राजा हुआ करते थे, मतलब राजतंत्र था, तो उस समय भी एक राजा हुआ करता था। उसके जो मंत्री होता है सेम उसी प्रकार से अभी भी है। राष्ट्रपति कहती है राजा है, और राष्ट्रपति के मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री है। समझ में आ रहा होता राष्ट्र मतलब राजा जब पहले मंत्री ना हुआ करता था, तो उसी प्रकार से जो अभी ये मंत्री है कौन है? वह प्रधानमंत्री है। तो ये दोनों पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कौन मुकदमा नहीं चला सकते हैं? फौजदारी। कौन मुकदमा? ये दोनों पर कौन मुकदमा नहीं चल सकता है? फौजदारी। फौजदारी मुकदमा। फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा गया है बताओ? अनुच्छेद 14 जो है किसके लिए अपवाद है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के। कोई दिक्कत नहीं ना है, बढ़िया गाड़ी। अनुच्छेद 14 समझ में आ गया तो अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है बताइए तो? अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति धर्म लिंग। कहते जाति धर्म लिंग और जन्म के आधार पर आपको जन्म के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे ना, समझे बात? कभी कहते जाति धर्म लिंग और कभी जन्म स्थान के आधार पर ये नहीं कोई कह सकते सार्वजनिक स्थान पर कोई आपसे भेदभाव करे। ये नहीं कहेगा कि आप गोरा है तो वो काला है तो गोरा आदमी नहीं जा सकता है मंदिर में, का सिर्फ मतलब काला आदमी जाएगा तो काला आदमी नहीं जा सकता, सिर्फ गोरे आदमी जाएगा। या कोई फल्ला जात नहीं जा सकता, दूसरा जात जा सकता है। मतलब ये कह सकते हैं रंग भेद जाति धर्म के आधार पर, रंग भेद और जाति धर्म के आधार पर सार्वजनिक स्थल जहां पर सभी जाए, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन कहते हैं सार्वजनिक स्थल है। स्कूल कहते हैं बताओ ना, पढ़ने के लिए सार्वजनिक स्थल है कि सभी के लिए स्थल है? तो मतलब जहां पर सभी के लिए हो वहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा। किसके आधार पर नहीं होगा? बोलो ना। जाति धर्म लिंग। जाति धर्म लिंग। लिंग मतलब मतलब ये नहीं कहेगा यहाँ पर सिर्फ लड़के जाएंगे लड़के नहीं जाएंगे। कोई भी पुरुष या महिला सभी जा सकते हैं। कहां पर हो? सार्वजनिक स्थान पर। कहा? सार्वजनिक स्थान पर। सार्वजनिक स्थान पर सभी को जाने का अधिकार, सभी के जाने का अधिकार, चाहे वह कोई कास्ट हो, चाहे कोई धर्म से हो, या कोई लड़का हो या लड़की हो। अब देखते हैं कभी कभी क्या होता है, जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। कहता है वही टोला का आदमी है, ई टोला में वो टोला वाला इन्हें नहीं आएंगे, क्या फल्ला राज वाला आदमी यहाँ नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कह देगा कि आपको हल्ला नहीं करो। ऐसा इसमें देखिए बताइए, जो राम मंदिर बना है कहाँ? अयोध्या में। तो ये नहीं कहेगा कि बिहारी लोग नहीं जाएंगे मंदिर में ना। ऐसा कोई नियम लगा देगा तो कहते गया जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो गया। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो गया। समझ में आ रहा है? आपको जो सीतामढ़ी में जानकी मंदिर बन रहा है, तो आप ये नहीं कह दीजिएगा कि आपको दक्षिण भारत के लोग हैं तो जो दक्षिण क्या बोलते हैं सीतामढ़ी जानकी मंदिर में नहीं आ सकते हैं। कह सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नहीं बोल सकते हैं? अनुच्छेद 15 में लिखा गया है आप भारत के कोई भी नागरिक को, चाहे उसका जन्म कोई भी शहर में हुआ है, कहां भी हुआ, इससे मतलब नहीं है। चाहे वो कोई जाति धर्म हो, समझ रहा है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभी जगह जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थान पर उसको कोई भेदभाव नहीं होगा। किस अनुच्छेद में कह रहा है? 15 में। कभी ने कह रहा है? 15 में। अनुच्छेद 1 से लेकर आपको हम 395 तक लौटवा देंगे। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी 1 से लेकर मुझे क्या तक याद कर लिए? 15 तक याद कर लिए। इजी वे में याद है कि ना हो गया? ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, हवा बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? फिलहाल अभी जो है दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई बात नहीं है। रन जो है फिर गीत होगा तो वो बंद हो जाता है। तो बताइएगा अनुच्छेद 13 में कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या कहता है बताओ तो? 15 में क्या कहता है? बोलो ना। अब अनुच्छेद हम 15 लिखे हैं। अनुच्छेद कहती हो 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कह रहा है बताओ तो? जाति कहती हो जाति धर्म, जाति धर्म और बोलो ना लिंग। जाति धर्म लिंग एवं जन्म स्थान एवं जन्म
स्थान के आधार पर, के आधार पर, भेद जन्म स्थान के आधार पर, सार्वजनिक स्थल पर ना हो, सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब जहां पर सभी लोग जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर कहते हो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कथी में लिखा गया है? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में हो गया कि ना? क्या हुआ बताओ तो? जाति, धर्म, लिंग और ना हो के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर क्या करते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद कथी कह रहा है? 15 का। अनुच्छेद क्या कह रहा था? 15। समझ में आ रहा है कि ना? सार्वजनिक स्थल मतलब सरकारी स्थल, सरकारी स्थल। समझ में आ रहा है कि ना? दूसरी बात ये होता है, अब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है ना? एक और बात ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक की गणना हल्ला नहीं करो। अल्पसंख्यक की गणना जो होती है किस पर किया जाता है? धर्म के आधार पर। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, मतलब आप जो है, हम लोग बोलते हैं ना हम अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक की गणना कथी के आधार पर किया जाता है? बताओ ना। धर्म, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। कथी आधार पर? ये क्वेश्चन पूछा हुआ अक्सर मार देता है जाति के आधार पर। कहता है मेरा जाति छोट है, मतलब कम है, तो हम लोग अल्पसंख्यक, ऐसा बात नहीं है। अल्पसंख्यक के जो होते हैं गणना करते हैं किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। आप अल्पसंख्यक है कि बहुसंख्यक है, यह निर्णय कौन लेंगे? आपको कौन धर्म है? हिंदू धर्म है कि मुस्लिम धर्म है कि सिख धर्म है कि ईसाई धर्म है, ये डिसाइड करेगा। समझ में आएगा ना? कोई दिक्कत ना है तो बताइएगा। जो है अल्पसंख्यक मतलब कहते कम संख्या, अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या या अधिक संख्या, यह निर्धारण करता है मापदंड किसके द्वारा? बोलो ना। जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है, हल्ला नहीं करो। लेकिन आरक्षण मिलता है जाति के आधार पर, आरक्षण मिलता है जाति के आधार पर, आरक्षण मिलेगा जाति के आधार पर, आरक्षण मिलेगा जाति के आधार पर। लेकिन आपको अल्पसंख्यक निर्धारण होता है धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, और आरक्षण मिलता है, आरक्षण मिलता है। क्या कोई दिक्कत हुआ इसमें? पूरा पूरा अच्छा कहाँ हो गया ना? बड़ा भी मानेगा देखो, चलो ठीक है। आप देखिएगा हो गया ना? अब अनुच्छेद 16 क्या कहता है बताइए था? लोक नियोजन। 16 में क्या कहता है? लोक नियोजन। 16 अभी लाइट कटा है ना, और धूप ना है ना, इसीलिए नहीं तो लाइट रहता है, ऐसी बात नहीं है। अब उतना सेटअप हम तैयारी कर रहे थे, पूरा यहाँ मरकरी लगा दो, वहां लगा दो, उतना उज्जवल है तो बराबर है। यहाँ पर लेक्चर सुनिए, बात करता हूँ, ठीक ना? पता चल रहा है? अब उछाही अभी छुई में चलिए हल्ला नहीं करो। अब अनुच्छेद 16 में क्या कहता है बताओ था? लोक नियोजन। 16 में क्या कह रहा है? 16 में क्या कहता है? लोक नियोजन। 16 में क्या कह रहा है? लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है बताइए था? सरकारी अवसर पर सभी के समान अधिकार, सरकारी अवसर पर सभी के समान अधिकार। लोक नियोजन में होता है कि सरकारी जो होते नौकरी मिलेगा तो आपको समान अधिकार दिया जाएगा। कहने का मतलब होता है मान लो आपको एक पद के लिए कला ना वोट, ये पद के लिए वैकेंसी कला निकलना पड़ेगा। पूरा भारत सरकार, पूरा भारत के जितने भी लोग फॉर्म जो बच्चे हैं सभी के लिए बहाली आता है। कहने का मतलब ये होता है सरकारी अवसर पर, सरकारी अवसर पर सभी के समान अधिकार है, सभी के समान अधिकार है। मान लेते देखते सबको 3 गो पोस्ट के लिए भी बहाली निकालते तो पूरा ओपन निकालते तो फॉर्म भराएगा पूरा लड़का, फॉर्म पूरा भारत सरकार के लड़का फॉर्म भर सकता है। मतलब ये नहीं कहेगा सिर्फ 5 गो पद है तो अपने जो नेता पर नेता अपने बांट लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बहाली देगा, चाहे 1 पद के लिए दे, चाहे 2 पद के लिए दे, चाहे 1 लाख पद के लिए दे। समझ में आ फॉर्म हो उतना ही भरवाएगा जितना एगो पद के लिए फॉर्म भरवाएगा ना उतना ही आपको 1 लाख फॉर्म 1 लाख पद के लिए फॉर्म भरेगा। मान लेते हैं अभी आपको सरकार को 10,000 बहाली की जरूरत है, कितना है? 10,000 के, तभी वो विज्ञापन जारी करवे करेगा, मतलब आपको एग्जाम लेवे करेगा। जो अपना जिसको होता है ना कैटेगरी जो भी करना वो करवे करेगा, चाहे उसके पास मान लो 2 बहाली निकालना है, 2 बहाली निकालना है, 2 ही बहाली निकालना है, तो ये जितना 10,000 के लिए प्रक्रिया रखेगा ना उतना ही 2 बहाली के लिए प्रक्रिया रखेगा। समझ में आ रहा है? तो ये कह रहा है सरकारी अवसर पर सभी के समान अधिकार है। कथी में लिखा गया है?
16 में। अनुच्छेद कते में लिखा गया है? 16। तो बोलो, बताओ क्या समझे, बताइए ना। लोक नियोजन, लोक नियोजन समझना लग रहा लो। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है बताओ? था सरकारी नौकरी की समानता, सरकारी नौकरी की समानता। हाँ, इसमें जो आरक्षण वाली दिया जाता है कुछ वर्गों के लिए, क्या किया जाता है? आरक्षण दिया जाता है। तो बताइए आरक्षण दिया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? आरक्षण जो दिया जाता है, मतलब देखिए सरकारी अवसर पर जो आरक्षण दिया जाता है ना, मतलब कि इसमें कथी के आधार पर देते? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसके आधार पर? जाति के आधार पर दिया जाता है। समझ में लोगे ना? तो 16 में कहते हैं लोक नियोजन। 16 में क्या है? लोक नियोजन। 16 में कहते हैं ये बुझा रहा वो यहाँ लिख, यहाँ बुझ रहा है। अनुच्छेद 16 में कहते हैं, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहते हैं लोक नियोजन। अनुच्छेद कहती है 16 में कहती है लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन। समझ में आ गया? सभी के समान अवसर दिया जाएगा, चाहे बहाली एक हो या दो हो, इसे मतलब नहीं है। समझ में लो, सरकारी अवसर के सभी को मिलेगा, समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या कहता है बताओ? था अस्पृश्यता। क्या कहता है? अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 में क्या कहता है? अस्पृश्यता। छुआछूत का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन मतलब छुआछूत के अंत, छुआछूत के अंत। अनुच्छेद 17 में क्या कहता है? छुआछूत के अंत। अनुच्छेद, अनुच्छेद कभी हो 17 में कभी कहता है अस्पृश्यता, कभी है अस्पृश्यता, ही ना होता है अस्पृश्यता। अनुच्छेद 17 में क्या कहता है? अस्पृश्यता अर्थात, अर्थात कभी हो छुआ छूत के अंत। अनुच्छेद, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में कहते बताया था अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के अंत। समझना है? या उन्मूलन उसको बोल सकते हैं। अब बताइए अनुच्छेद 18 में क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ये कहां तक बुझ रहा बताइए थोड़ा, ये हाँ दिखेंगे तो बुझाएगा। बस हो गया, इतना ही बुझ रहा है, पूरा बोर्ड में यही है, ये बुझ रहा है, बोलना चाहिए ना। अब अनुच्छेद कहती है यहाँ पर 18, अनुच्छेद कहती हो 18, इसमें कहते हो उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। ये क्या होता है उपाधियों का अंत? समझिएगा, देखिए अल्लाह नहीं करो, हाँ अपना मन से कोई टाइटल नहीं लगा सकते। पहले जो हमारे देश आजाद नहीं हुआ था उस समय तक अंग्रेजों दे देते थे ना, दे देते थे। अरे पहले हमारे देश आजाद नहीं हुए थे उस समय तक कोई भी आकर किसी को उपाधि कोई दे देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद हो 18, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। बताइए इसमें क्या होता है? शिक्षा, अल्लाह नहीं करो, शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि उपाधियों को रख सकते हैं, लेकिन विदेशी के नहीं रख सकते। अभी आपको रखना पड़ेगा तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे कह सकते हैं आदि आपको जो भारत रत्न दिया गया है तो अपना नाम पर लगा सकते हैं। मिस अति क्या बोलते हैं, मिस की जगह पर काजल अति बोलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित मतलब काजल, अपना मन तो होता है ना, अपना उपाधि लगा सकते, लेकिन आपको उपाधि कौन दिया है? राष्ट्रपति। कौन दिया है? बिना राष्ट्रपति की अनुमति से हो, बिना राष्ट्रपति के अनुमति से आप कोई भी व्यक्ति उपाधि अपना मन से धारण नहीं कर सकता है। समझ में वालो बात की ना लो। यही उपाधियों का अंत कथी में है? अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का अंत कथी में है? अनुच्छेद 18 में। उपाधियों का कथी हो? अंत। उपाधियों का अंत कथी में है? अनुच्छेद 18 में। लेना पड़ेगा तो कौन देगा? राष्ट्रपति। कौन देंगे? राष्ट्रपति। इन अच्छा आपको ब्रिटेन लंदन में के लिए काम करे, लंदन वाला तुमको दे दिया उपाधि, कौन हो ना समझ बात। अब बात नहीं है कि हमारे लंदन को उपाधि मिला है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ जब तक आपको राष्ट्रपति अनुमति नहीं देंगे पहले आप वो भारत में के हैं लोग, अभी आपको कोई लंदन के हो चाहे ब्रिटेन क्या मतलब कह सकते हैं अमेरिका वाला चाहे कोई भी अदर देश आपको उपाधि देगा तो आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यह हमारे अनुच्छेद कथी में कह रहा है? 18 में। कथी में कह रहा है? 18 में। तब उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइएगा, हम आपको बताया थे मौलिक अधिकार क्या हो? 6 गो। मौलिक अधिकार क्या हो? 6 गो। लेकिन भाई टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ लिखा देते तो आपको फायदा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? और लंबा लेके चलना पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं मान लीजिए आप पढ़ रहे तो ध्यान तुम्हारा जॉब हो जाएगा, ध्यान तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा ना समझ बात। इसको लंबा पारी खेलना पड़ेगा, तो आपको आज करना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे ना तो नहीं समझ पाओगे। दूसरा बात करते ध्यान दीजिएगा,
बताइएगा मौलिक अधिकार क्या गो? सब। एक नंबर में क्या है? समता या समानता का अधिकार। इसमें क्या है? इसमें क्या है? समता या समानता का अधिकार। इसमें क्या है? कहां से कहां तक है? 14 से 18। 14 से 18 का भी है। अनुच्छेद 14 में क्या है? बिजली का है। अनुच्छेद 14 में क्या है? नहीं लिखे अनुच्छेद 14 क्या है? क्या विधि के समाज, कानून के समान, मतलब विधि के समक्ष या कानून के समान अधिकार कभी में है? 14 में। 15 में क्या बताइएगा? हाँ, अनुच्छेद 14 किसके लिए अपवाद है? राष्ट्रपति और राज्यपाल किसके लिए अपवाद है? ये दरोगा में पूछा हुआ था इस बार, ठीक है। 2026 के ना, 26 में जो 21 तारीख एग्जाम हुआ था, कौन सिटिंग में? फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ था, ठीक ना। मतलब राष्ट्रपति और कभी हो? राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल किसके लिए अपवाद हो जाएगा? अनुच्छेद 14। अब बताइएगा अनुच्छेद 15 में क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहां पर नहीं कर सकते हैं? सार्वजनिक स्थल पर। कहां नहीं कर सकते हैं? सार्वजनिक स्थल पर। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब सरकारी अवसर पर सभी के समान अधिकार। सरकारी अवसर पर सभी के समान अधिकार। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता के अंत। अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत। अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत। समझना है क्या? मतलब कोई भी आदमी नहीं कर सकते हैं कि दूसरा जात है, हम तुम्हारे जगह में नहीं बैठेंगे, तो तुम्हारे बगल में नहीं बैठेंगे, तुम ये हो, ऐसा नहीं बोल सकते क्या कोई भी कास्ट क्यों ना हो। समझना क्या? छुआछूत के बिल्कुल अंत है। और किस करेगा तो अनुच्छेद कभी लगेगा? 17। कभी लगेगा? 17। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? बताओ। उपाधियों का अंत। उपाधियों का, अभी आपको उपाधि धारण करना पड़ेगा तो किसकी अनुमति लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति से। किसको लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति से। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तो कोई डाउट? चलिए, अभी आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा।